કોઈ માનનાર નહીં ભાઈ, મને મગજ જ કોમ કરતું નહીં, મને કશું પૂછ્યો નહીં બાપા, તમારે કેમ કરવું એમ કરો, મને કોઈ પૂછ્યો નહીં, કોઈ મગજ કોમ નહીં કરતું। अमेरिका से 104 भारतीय अप्रवासियों को डिपोर्ट किया गया। अमेरिका का C-17 विमान बुधवार को भारतीय अप्रवासियों को लेकर अमृतसर पहुंचा, लेकिन उनके आने की जितनी खुशी नहीं है, उनके परिवार में उससे ज्यादा मातम पसरा हुआ है। डिपोर्ट किए गए कई लोगों का कहना है कि उन्हें कुछ दिन पहले ही अमेरिका भेजा गया था, लेकिन आज इतने खर्च के बावजूद वो वापस अपने घर में हैं। देश में वापस भेजे गए अप्रवासियों में हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ और यूपी के लोग हैं। इसी के बाद भारत वापस लौटे लोगों के परिवारों से बातचीत करने की कोशिश की गई, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई जिससे सोचकर तो यही लगता है कि अब उनके परिवारों का खर्चा कैसे चलेगा। કોઈ માનનાર નહીં ભાઈ, મને મગજ જ કોમ કરતું નહીં, મને કશું પૂછ્યો નહીં બાપા, તમારે કેમ કરવું એમ કરો, મને કોઈ પૂછ્યો નહીં, મને કોઈ કીધું એ નહીં, કશું નહીં, અમે બે એમાં છોકરો જ્યો, બીજું કોઈ નહીં, બસ એ જ અમને બસ એટલી ખબર કે પણ બીજું કોઈ કહેવાય નહીં રે, કશું નહીં, હમણાં એમાં ફોન નહીં થયો કે વાત નહીં થઈ, કશું કરીએ નહીં, આ અત્યારે બધો કોઈ એટલે ખબર પડી ભાઈ ને કે મને ખબર જ નહીં। हमारी आप शांत થઈ જાઓ। આપના પુત્રનું નામ? વિધાન કોકના પૂછો ભાઈ, મને કોઈ મગજ કોમ નહીં કરતું। કયા દેશ ગયા હતા એ કઈ જાણકારી? કશી ખબર જ નહીં, કોઈ કીધું જ નહીં, પણ એ વાત જ મને કશી ખબર હોય તો કહીએ કોકને, ખબર હોય ના। अमेरिका से डिपोर्ट किया गया सूरत का एक शख्स, जिसकी अपनी कहानी है। उसकी मजबूरी थी कि उसे अमेरिका जाना पड़ा, लेकिन उसका मकान भी कच्चा है। गया तो 6-7 महीने पहला, कुछ दवाई लगे, कुछ दिन इस तरह, मतलब महीना कितने लग गया, महीना कितने लग गया, इस तरह करके 7 महीने लग गए जी उन्हें जाने च। ते फिर हुण 15 के दिन हो गए टप्पया सी जी कहंदा, बस 15, उस तो बाद फिर फोन नहीं आया, उस तो बाद तो फिर अज पता लग गया जी आ गए। जमीन जमून बेच के ही गया था जी, खर्चा आ गया 41 लाख रुपया जी, नाजुक है जी, वो तो थानू दिख ही रही है जी। हाँ, बाकी जमीन होंदी है बंदे को, भी बेचती इन्होंने, पैसे इधर लग गए, बाकी कर्जा कुर्जा भी हैगा ही है, हम देखते हैं की बनता जी। अमेरिका से निर्वासित किए गए गुजरात के अवैध प्रवासियों के परिवारों ने दावा किया है कि उन्हें पता ही नहीं कि उनके परिजन अमेरिका कैसे पहुंचे। पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने निर्वासित गुजराती लोगों के प्रति सहानुभूति जताई है। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए एक शख्स की मां रोती नजर आई। उन्होंने रो रो कर ये बताया कि उन्हें पता ही नहीं था कि उसे वापस भेजा जा रहा है, और उन्हें ये भी पता नहीं कि आगे क्या होगा। વિધાન કોકના પૂછો ભાઈ, મને કોઈ મગજ કોમ નહીં કરતું। કયા દેશ ગયા હતા એ કઈ જાણકારી? કશી ખબર જ નહીં, કોઈ કીધું જ નહીં, પણ એ વાત જ મને કશી ખબર હોય તો કહીએ કોકને, ખબર હોય ના। कहा जा रहा है ये लोग भारत से वैध तरीके से रवाना हुए थे, लेकिन इन्होंने डंकी रूट के जरिए अमेरिका में घुसने की कोशिश की। इसी वजह से इन्हें अब अमेरिका से बाहर किया जा रहा है। बात अगर गुजरात की करें तो यहाँ के 33 लोग अमेरिका से वापस भेजे गए। इनमें ज्यादातर मेहसाणा जिले के हैं। इन्हीं में कुछ परिवार अब सामने आ रहे हैं और अमेरिका की ट्रंप सरकार के फैसले की आलोचना कर रहे हैं। साथ ही साथ वो अपनों की सुरक्षा को लेकर डरे सहमे हैं। जिले के खानुसा गांव के रहने वाले 2 लोग अमेरिका से भारत पहुंचे हैं। हालांकि इनका परिवार कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। वहीं बापूपुरा गांव का निवासी जिग्नेश भी वापस आ गया। उसने अपने घर में बताया कि उसे यूरोप का वीजा मिल गया, लेकिन वो भी अमेरिका पहुंच गया। उसके पिता का कहना है, खबर देखते हुए उन्हें पता चला कि उनका बेटा अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था और अब वापस भेजा गया है। वो अपने भाई और दोस्तों के साथ गया था। उन्होंने कहा, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि इसमें कितना पैसा खर्च हुआ। मेरा बेटा घूमने गया, लेकिन पता नहीं वो अमेरिका क्यों गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अवैध प्रवासन पर नकेल कसने की कसम खाई है, जो उनके राष्ट्रपति चुनाव अभियान का मुख्य मुद्दा भी रहा। इसी के तहत 104 अवैध भारतीय प्रवासियों को भारत भेजा गया। अमेरिका का सैन्य विमान 104 अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर बुधवार दोपहर श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा।
परदेश जाना, वहां तरक्की करना, पैसा कमाना, ठाठ से जीने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन ऐसे सपने को कानूनी रास्तों और अपनी मेहनत के जरिए पूरा किया जाता है। अमेरिका में बिना वैध कागजात के रह रहे भारतीयों को वापस लाने वाला ये पहला विमान नहीं होगा। अभी कई और ऐसे विमान भारत आ सकते हैं। ये सभी अमेरिका के फौजी विमान होंगे या नागरिक विमानों से भी उन्हें भेजा जाएगा, कहा नहीं जा सकता। लेकिन अमेरिका ने करीब 18,000 ऐसे भारतीयों की पहचान की है जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इस मामले में वही किया जाएगा जो सही है। ऐसा नहीं है कि बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे भारतीयों को अमेरिका ने पहली बार वापस भेजा हो। इससे पहले 2024 में भी बाइडेन प्रशासन के तहत 1,000 ऐसे भारतीयों को चार्टर और यात्री विमानों के जरिए अमेरिका वापस भेजा गया है। निर्वासित लोगों में हरियाणा और गुजरात से 33, पंजाब से 30, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से 3 और चंडीगढ़ से 2 लोग हैं। निर्वासित लोगों में 19 महिलाएं, 13 नाबालिग शामिल हैं। इनमें 4 साल का एक लड़का है, 5 और 7 साल की 2 लड़कियां भी शामिल हैं। गुजरात के निर्वासित लोगों के परिजनों और रिश्तेदारों से जब बात की गई तो कोई अपने घर झूठ बोलकर अमेरिका गया था तो किसी के परिजनों ने कर्ज लेकर बेटे को कमाने के लिए विदेश भेजा था। ऐसी ही कई कहानियां निकलकर सामने आई पंजाब से और सूरत से। सूरत के डिंडोली में रहने वाला भी परिवार जिसने अपना फ्लैट बेचा और वो विदेश गए। फ्लैट के नए मालिक प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि अमेरिका में अवैध रूप से रहने की जानकारी प्राप्त हुई जिससे वो दुखी हैं। जिनका परिवार वापस लौटा है उनके परिजनों का कहना है कि उन्होंने अमेरिका जाने के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन उन्हें ये भी नहीं पता था कि अब उन्हें इस तरीके से वापस भेज दिया जाएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।